प्रश्न पर मंथन प्रारंभ हुआ था कि हिंसा और अहिंसा में से श्रेष्ठ किसको माना जाए। और तब हमारे गुरुदेव ने दो महापुरुषों का दृष्टांत देकर के हमें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि दोनों ही महापुरुष परम वंदनीय है, पूजनीय है। जहां पर महर्षि विश्वामित्र के जीवन में जो हम देखते हैं कि उन्होंने हिंसा का परित्याग करके अहिंसा को श्रेष्ठतम समझ करके, उस परम धर्म समझ करके उसे अपने जीवन में स्वीकार किया। तो वहीं पर एक दूसरा अवतार, प्रभु का अंशावतार भगवान परशुराम जी महाराज के भी जीवन की जो घटना है उसको हम सब जानते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्रूर हिंसक वृत्ति पर जो समाज में व्याप्त है, अगर हम अनुशासन चाहते हैं तो कठोर दंड के द्वारा ही समाज को संयमित अनुशासित किया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने अहिंसा का त्याग करके शस्त्र हाथ में उठा लिया और शस्त्र के द्वारा जो है समाज में अनुशासन स्थापित करने का प्रयास। तो ये दो महापुरुष दो विचारधारा के प्रतीक है और ये दो विरोधाभासी विचारधारा है। अब प्रश्न समाज के सामने है, भगवान वेदव्यास जी ने तो ये कह दिया कि जब हम किस मार्ग पे चले, किसका अनुगमन करें, तो उन्होंने तो निर्णय कर दिया कि महाजनों ये न गतश्च पंथा। पर महापुरुष भी की संख्या कोई एक दो नहीं है, वो भी अनगिनत है और विचारधाराएं भी विपरीत है। ऐसी स्थिति में हम किसका अनुगमन करें? ये सनातन धर्म को जब तक हम उसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, तब तक हम भ्रमित होते रहेंगे, दिशा विहीन होते रहेंगे। और यही आज के समाज की और विशेष रूप से युवा पीढ़ी की स्थिति है कि जहां हम देख रहे हैं कि दिग्दर्शन के अभाव में वे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे बार बार प्रार्थना करती हूं कि संपूर्ण शास्त्र वेद उपनिषदों को पढ़ने का समय तो किसी के पास नहीं है इस भौतिकता के युग में, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम सब के लाभार्थ सबका निचोड़ एक ही ग्रंथ में परोस दिया है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन रसमय हो जाए, अमृतमय हो जाए, तो हम श्री रामचरितमानस का आश्रय ले। और ये रामचरितमानस के प्रकाश की भूमि है अयोध्या। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूं कि आप लोग सब रामचरितमानस के नित्य पाठ का क्रम अपनी जीवनचर्या का एक पहलू बना दें। नित्यपति कम से कम एक दोहे का पाठ करने का संकल्प अगर आप ले लेंगे। ये तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब समर्थन नहीं है क्या? तो इन दो
विरोधाभासी विचारधारा में समन्वय स्थापित करने का जो विलक्षण कार्य जिसने किया, जिनको हम पूर्णावतार के रूप में पूजते हैं, ये हमारे प्रभु श्री रामभद्र है। उनके विलक्षण व्यक्तित्व के द्वारा उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा एक ऐसा समन्वय स्थापित किया, एक सेतु के रूप में प्रभु ने हमारे सामने ही नहीं पूरे संसार के सामने एक नया प्रयोग करके दिखाया। अभी हमारे जो है मंच संचालक आदरणीय श्री परम विनम्र भी है मिश्र जी ने वो कल की कथा का सार संक्षेप आपके समक्ष बड़े विस्तार से किया। कथा की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, पर आप लोग समझ गए होंगे, अखबारों में भी कुछ सूत्र आज आए हुए हैं। तो भगवान श्री राम ने एक नया जीवन दर्शन दिया है संसार को कि हिंसा और अहिंसा दोनों की अपेक्षा है। केवल एक को अगर हम विचारधारा को स्वीकार करेंगे तो वो एकांगी जो हमारा दृष्टिकोण होगा वह अपूर्ण होगा, और आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री राम ने ऐसा विलक्षण ये संदेश हमें दिया कि बहिरंग आचरण में एक ओर दिखाई दे रही है हिंसा, पर ये हिंसा के मूल में उद्देश्य क्या है, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृपया बाद में जो आए वो कष्ट करके पीछे बैठे ताकि व्यवधान ना हो, क्षमा चाहती हूं। तो भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि हिंसा भी कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है, शस्त्र के द्वारा भी कल्याण हो सकता है, अगर इस शस्त्र का सदुपयोग लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए किया जाए, ना कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए। तो भगवान श्री राम ने जो नई मर्यादाएं समाज के सामने रखी, परम पूज्य महाराज श्री से एक पत्रकार ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था। महाराज श्री, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, पर जब हम वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम घोर मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कृपा पूर्वक आप बताइए कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कृपालु है? और हमारे गुरुदेव के पास वे उत्तर थे, शायद ही कोई दे पाए। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री राम दोनों थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और परम कृपालु भी थे। और महाराज जी ने एक बात और जोड़ दी। महाराज जी ने कहा प्रभु ही नहीं, हम और आप सभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और कृपालु भी है। तो आश्चर्य से उस पत्रकार ने पूछा कि हम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं? महाराज श्री ने कहा है, अब बड़ा सूक्ष्म अंतर है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है अपने लिए, और दूसरों के लिए वे परम कृपालु है। और हम लोग अपने प्रति कृपालु है और दूसरों के संदर्भ में मर्यादावादी बन जाते हैं। तो भगवान श्री राम का जो ये नवीन प्रयोग है,
कि बहिरंग व्यवहार में हिंसा, पर हृदय में छिपी हुई है करुणा। तो जिसकी हिंसा भी करुणा से प्रेरित है, ऐसे दिव्य हमारे प्रभु का जो विलक्षण चरित्र है, इसी सिद्धांत, इसी दृष्टिकोण के कारण ही भगवान श्री राम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण, एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाए, जिसको हम राम राज्य कह सकते हैं। क्योंकि प्रभु के, श्री राम के पूर्व भी अवतार हुए। भगवान परशुराम जी का नाम हमने कल लिया ही था। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक शासक, नेता आज भी जब समाज और राष्ट्र, आदर्श राष्ट्र की बात कहते हैं तो भगवान श्री राम का ही नाम आता है। उनके पूर्व ना उनके बाद कोई भी राम राज्य की स्थापना, यहां तक भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी प्रभु आए, पर वे भी कोई आदर्श कृष्ण राज्य, राम राज्य जैसा नहीं बना पाए, यद्यपि वे राजा बने। तो ये विलक्षण कीर्तिमान हमारे प्रभु श्री राम और इसी अवध भूमि के हम वासी हैं। और अगर भगवान श्री राम के चिंतन को हम आत्मसात नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे विश्व गुरु बनने का गौरव प्राप्त करेंगे? क्योंकि पहले हमें अपने आचरण में, अपने जीवन में उसे उतारना है, तब हम दूसरों को अपने चरित्र और आचरण से प्रभावित कर सकते हैं। केवल उपदेश से काम होने वाला नहीं। तो विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया, पर फिर भी ऐसा अदम्य पुरुषार्थ जिसके जीवन में है, वो महापुरुष जो है, वे राक्षसों की समस्या का समाधान, हिंसक राक्षसों की समस्या का समाधान नहीं दे पाए। और तब उन्हें प्रभु की आवश्यकता पड़ी और श्री राम भद्र को लेकर के जब वे वन में आते हैं और उन्होंने प्रभु से सीखा। देखिए कितनी विलक्षण बात है। ये गौरव तो हमारे प्रभु को ही प्राप्त है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से सीखा। शिष्य बनकर प्रभु ने विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन प्रभु लाए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि प्रभु के द्वारा जो शस्त्र का प्रयोग हुआ, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तो वहां पर पुरुष सिंह, मैंने आपके समक्ष कल सिंह के हिंसत्व की चर्चा संकेत किया था। तो ये प्रभु का सिंहत्व था, एक ही बाण प्राण हरि लीना। पर कृपा सिंधु मति धीर, जो गोस्वामी तुलसीदास जी उस दोहे की अर्धाली में कहते हैं, जब प्रभु निकलते हैं अयोध्या से, पुरुष सिंह रघु दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर। तो उनका कृपा सिंधुत्व क्या है कि दीन जानते ही निज पद दीना। उस क्रूर हिंसक राक्षसी को भी प्रभु ने दंडित नहीं किया है। यद्यपि लग रहा है कि उनका संहार कर दिया, वध कर दिया, पर प्रभु ने उसे अपने निज पद की प्राप्ति कराई। ये ऐसी करुणा का दर्शन जब विश्वामित्र जी ने किया, तब वे समझ गए कि शस्त्र व्यर्थ नहीं होते, पर उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी के हृदय की जो स्थिति थी
जब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, पहचान गए ये कौन है, अवतार हो चुका है। और तब वो शरणागति का भाव, वो समर्पण उदित हुआ। विद्या निधि कह विद्या दीनी, आयुध सर्व समर्पी गए। जिन शस्त्रों को व्यर्थ उन्होंने समझ के छोड़ दिया था, वे सारे व्यर्थ। उनको लगा राम ये शस्त्र का सदुपयोग तो तुम्हारे ही कर कमलों में है, उसकी सार्थकता ही तुम तक पहुंच कर है। और जैसे हमारे महाराज जी ने कहा कि सारी नदियां समुद्र में जाकर के विलीन होकर अपने आप को धन्य समझती है, वैसे ही ये समस्त विद्याएं जो विश्वामित्र जी ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की थी, वो विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाश। वो सारी विद्याएं विश्वामित्र जी ने प्रभु के चरणों में समर्पित की। और तब एक दूसरा दृश्य मैंने कहा, क्योंकि मूलतः गुरु वशिष्ठ जो रघुवंश के पुरोधा थे, वहां भी एक दूसरी विचारधारा आपके समक्ष कल मैंने रखी थी कि जो अहिंसा धर्म में स्थित थे, जिन गुरु वशिष्ठ के चरित्र में हम देखते हैं कि इतना अधिक विरोध विश्वामित्र जी के द्वारा प्रकट करने पर उनके सभी पुत्रों की हत्या कर देने के बाद भी वशिष्ठ जी ने उस हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया। वे तो अपनी अहिंसा व्रत में स्थित रहे। और जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को मांगने के लिए आए, अब देखिए क्या गौरव है, कितने बड़े महापुरुष है वशिष्ठ जी महाराज ने उदारता पूर्वक, नहीं तो कोई गुरु अपने शिष्य को क्या किसी दूसरे गुरु को सौंप सकता है, पर चिंतन में कितनी व्यापकता है। क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम गुरु के मार्गदर्शन में अभी जितनी लीलाएं संपन्न हुई वो अयोध्या तक सीमित थी गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में। पर क्या श्री राम को अब अयोध्या तक ही सीमित रखना है कि उनको विश्व के मंच पर प्रस्तुत करना है, उनके लीला का विस्तार होना आवश्यक है। और उसके लिए एक ऐसे रजोगुणी महापुरुष एक दूसरे गुरु की आवश्यकता है। और जहां विश्वामित्र जी का आगमन होता है, नाम ही विश्वामित्र, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो संपूर्ण विश्व का मित्र है वही संत की परिभाषा है, विश्वामित्र। और तब बड़े सहर्ष वशिष्ठ जी जानते थे कि जिस उद्देश्य से राम को ले जा रहे हैं वहां हिंसा होगी, संहार होगा। पर आप देखिए चिंतन में कितना बड़ा संतुलन है, गंभीर, ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग सबको कि वशिष्ठ जी स्वयं अहिंसा में स्थित होते हुए भी जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेने के लिए आए हैं और हिंसा का प्रयोग, शस्त्र का प्रयोग उनके द्वारा होना है, वे उन्हें रोकते नहीं है। क्योंकि वे जानते हैं कि जब प्रकृति में ही भिन्नता है, जब प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है, जब समस्त संसार की प्रत्येक लोगों की मानसिकता में भिन्नता है, तो ऐसी स्थिति में समाज की समस्याओं का समाधान किसी एक सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता। और इसलिए हिंसा की भी आवश्यकता है। वे जो है प्रेरित करते हैं महाराज दशरथ को, गुरु वशिष्ठ, और श्री राम को लीला विस्तार के लिए विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। और विश्वामित्र जी के द्वारा, क्योंकि अब
वन में रह के वे तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ बाधित हो रहा था, भगवान श्री राम के द्वारा यज्ञ की रक्षा हो गई। मैं केवल सूत्रों में बात रखूंगी क्योंकि समय नहीं है, बार बार मेरा ध्यान घड़ी की ओर जा रहा है। कथानक से आप लोग सब अवगत है, सुधी श्रोता है, केवल सूत्र को हम समझे, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री इन सारी कथाओं को समसामयिक बनाकर हमें समझाते हैं। ये त्रेता की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन की कथा है, और किस तरह से हमारे जीवन में आज भी वो परम प्रासंगिक है, इसलिए उसमें दर्शन और अध्यात्म जुड़ जाता है। तो जब उनका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया, विश्वामित्र जी को श्री रामभद्र को वापस अयोध्या लौटा देना चाहिए था। दशरथ जी से आज्ञा लेके आए थे, उनका कार्य संपूर्ण हो गया तो श्री राम को लौटा देते, पर विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया।